Hello everyone, I am Gaurav Verma and today in this video we are going to discuss about the Waqf Board, its functions, what is Waqf Board and the proposed reform in the Waqf Amendment Act 2024. वक्फ बोर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो वक्फ बोर्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 1954 के वक्फ एक्ट के थ्रू और इसको इस्टेब्लिश किया गया था कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका मेंटेनेंस और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद 1995 में एक कम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन तैयार किया गया वक्फ एक्ट, इस एक्ट की और इस बोर्ड की इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए, ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को और भी इफ़िशियंसी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन इनका किया जा सके। वक्फ बोर्ड के अगर फंक्शंस की हम बात करें तो वक्फ बोर्ड का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ की मार्किंग करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना, साथ ही ये भी देखना कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ प्रॉपर तरीके से ही हो सके, उसका कोई मिसयूज़ ना हो, साथ ही इन प्रॉपर्टीज़ को डोनेशन पर्पस के लिए ही यूज़ किया जा सके और सोशल वर्क के लिए यूज़ किया जाए। अब हाल ही में केंद्र सरकार वक्फ एक्ट 1995 को अमेंड करते हुए वक्फ एक्ट 2024 का अमेंडमेंट प्रपोजल लेकर के आ रही है। तो चलिए जानते हैं कि इस प्रपोजल में क्या क्या मेजर चेंजेस वक्फ एक्ट 1995 में किए जा रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड में इस अमेंडमेंट के जरिए 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स और 2 मुस्लिम महिलाओं को भी इंक्लूड किया जा रहा है। साथ ही वक्फ बोर्ड का कहना है कि इसके जरिए सरकार वक्फ बोर्ड की पावर्स को स्ट्रिप करने का ट्राई कर रही है। वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो वक्फ प्रॉपर्टीज होंगी, उनका रजिस्ट्रेशन भी अब मैंडेटरी कर दिया गया है और ये रजिस्ट्रेशन अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस के जरिए किया जाना है। साथ ही वक्फ ट्रिब्यूनल, जो कि वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स की सुनवाई करती थी, अब ये सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जरिए की जानी है, जो कि इन डिस्प्यूट्स में एक आर्बिट्रेटर के तौर पर काम करेगा। तो चलिए जानते हैं कि इस अमेंडमेंट के क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले वक्फ बोर्ड के अंदर अब नॉन मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। साथ ही वक्फ ट्रिब्यूनल का रोल भी अनसर्टेन है, क्योंकि इससे रिलेटेड पावर अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी जा रही है। सरकार का कहना है कि ये अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड की गवर्नेंस को इंक्रीज करेगा, साथ ही इसकी इफिशिएंसी को भी इंक्रीज करेगा। वक्फ बोर्ड का कहना है कि सरकार इन अमेंडमेंट्स के जरिए उसकी पावर और उसके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। आपका इस पूरे एनालिसिस पर लेकर क्या सोचना है, हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और भी लीगल अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर लॉ शेफ को फॉलो करें और यूट्यूब पर लॉ शेफ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।